गुड मॉर्निंग। क्लास 9 सेल का लास्ट लेक्चर है आज का। अपना टॉपिक है, हम लोगों ने देखा था किस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई, किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोगों को पता चला। उसी ऑर्गेनल्स में हम लोग आगे आज पढ़ेंगे गोल्गी एपेरेटस। किसके बारे में? तो गोल्गी एपेरेटस के बारे में। तो गोल्गी एपेरेटस सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था कैमिलो गोल्गी के द्वारा। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्गी एपेरेटस को जो है डिस्कवर किया और उसके बारे में स्पेसिफिकेशन जो है अपने को दिया। तो कहता है बेसिकली ये भी एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होता है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन होगा जिसके अंदर आपके ये एक दूसरे के पैरेलल स्टैक्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं, जिसको हम लोग सिस्टर्न्स कहते हैं। तो जब फिगर हम लोग देखते हैं किसी भी प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर, तो ये जो स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो आपका एरो बता रहा है गोल्गी एपेरेटस, तो यही जो है आपका स्टैक्स के रूप में आपके अरेंज्ड होते हैं। तो यही होता है अपना गोल्गी बॉडीज़। तो कहता है इसी के बारे में हम लोगों को समझना है। ये आपके किससे कनेक्टेड होते हैं? तो मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम इसके अंदर होगा। और ये करता क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन वर्क करता है, स्टोरेज कि अगर चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो स्टोरेज भी चाहिए। मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स का काम भी जो है गोल्गी एपेरेटस के द्वारा किया जाता है। कम्प्लेक्स शुगर मोड मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर, गोल्गी एपेरेटस का एक और काम है कि जो सिंपल शुगर्स आपके सेल के अंदर प्रेजेंट हैं उसको कम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने में गोल्गी एपेरेटस हेल्प करता है। उसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? तो लाइजोसोम के फॉर्मेशन में भी गोल्गी एपेरेटस हेल्प करता है। तो सबसे पहली चीज़ गोल्गी एपेरेटस किसने बताया? कैमिलो गोल्गी ने। दूसरी चीज़ इसमें पैरेलल स्टैक्स के फॉर्म में होते हैं जिसको सिस्टर्न कहा जाता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और ये एक होता है पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, स्टोरेज का काम करेगा, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने में हेल्प करता है और लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में गोल्गी एपेरेटस हेल्प करता है। फिर आता है लाइजोसोम। इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सेल के सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? तो लाइजोसोम को हम लोग सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो लाइजोसोम बेसिकली एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल के अंदर कि कोई भी फॉरेन मटेरियल्स अगर सेल में आएगा या फिर कोई सेल के पार्ट्स हैं वो टूट गए और वो जो है वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है वो एंजाइम आपका प्रेजेंट होता है लाइजोसोम के अंदर। यानी इसके अंदर काफ़ी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि कैपेबल होते हैं जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको ब्रेक करने के लिए। कि अगर सेल डैमेज होता है तो लाइजोसोम भी आपका बर्स्ट हो जाएगा और एंजाइम्स जो हैं अपने ही सेल को ख़त्म कर लेते हैं। इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी हम लोग कहते हैं। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होता है फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बनाता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइजोसोम कौन बनाता है? तो गोल्गी बॉडीज़। उसके अंदर के एंजाइम्स को कौन बनाता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है? तो राइबोसोम्स के वजह से। राइबोसोम क्या काम करता है? तो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद है आपके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं हम लोग? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब पावर हाउस का काम क्या होता है? तो एनर्जी प्रोवाइड करना। तो वही कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेल रिलीज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? तो एटीपी, जिसको हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आता है
कि विच पार्टिकल इज़ नॉन एज द एनर्जी करेंसी, तो एटीपी। अब बॉडी जो है आपके यूजेस करती है एनर्जी स्टोर्ड इन द एटीपी, कि जो एटीपी के अंदर एनर्जी है उसी का यूज़ जो है बॉडी करेगी। इसमें भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो काफ़ी पोरस होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है जो कि डीपली फोल्डेड होता है। तो जब डीपली फोल्डेड होता है तो इसके पीछे भी रीजंस आपके बताए गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जब आप एक फिगर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशली, ठीक है, तो बाहर तो स्मूथ है लेकिन अंदर जो है आपके दिख रहे होंगे काफ़ी जो है डॉटेड पार्ट से होते हैं ये फोल्डेड, जो है इसका क्या होता है मेम्ब्रेन। अब फोल्डेड होने के पीछे रीज़न ये बताया गया है, उससे सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा एरिया अवेलेबल होगा किस चीज़ के लिए, तो एटीपी जनरेशन के लिए। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन, एक बाहर वाला स्मूथ, अंदर वाला फोल्डेड। और फोल्डेड क्यों होता है तो उसके पीछे रीज़न बताया गया, टू इंक्रीज़ द सरफेस एरिया, ताकि मोर एरिया इज शुड बी अवेलेबल फॉर द एटीपी फॉर्मेशन। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, राइबोसोम्स, ताकि ये अपना खुद जो है प्रोटीन क्या करता है बना लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान में रखेंगे। फिर आता है प्लास्टिड्स। अब ये जो प्लास्टिड है वो बेसिकली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड्स होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि वाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स हो सकता है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या हुआ, कलर्ड प्लास्टिड, ल्यूको मतलब वाइट या कलरलेस। अब इस प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा अगर, तो उस प्लास्टिड को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या हुआ कि ऐसे प्लास्टिड्स जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, और क्लोरोफिल किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट कलर्स आते हैं, येलो और ऑरेंज वगैरह, तो वो किसके वजह से आते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के वजह से आता है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, तो स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, इन सारे ग्रेन्यूल्स को स्टोर करना, और इनके जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस होता है उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, मेम्ब्रेन लेयर्स होता है ये। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उनका अपना डीएनए और राइबोसोम है, उसी तरीके से प्लास्टिड्स के अंदर भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। फिर आती है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बेसिकली स्टोरेज सैक को हम लोग कहते हैं फॉर सॉलिड और द लिक्विड कंटेंट्स। ये आपके जो एनिमल सेल के वैक्यूल्स होते हैं उनकी साइजेस काफ़ी छोटी होती है, जबकि अगर हम लोग प्लांट सेल के अंदर का वैक्यूल्स देखें तो पूरा का पूरा जो मैक्सिमम एरिया प्लांट सेल के अंदर है वो कौन कवर कर रहा है, तो वैक्यूल्स, यानी 50 to 60% जो एरियाज़ होती हैं वो किसके द्वारा कवर किया जाता है आपके पास, तो वैक्यूल्स के द्वारा कवर किया जाता है। ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, तो वही कहता है कि वैक्यूल्स प्लांट्स में बहुत बड़े होते हैं और उसके अंदर सेल सेप होता है, और सेल सेप होने के पीछे रीज़न क्या है कि ये उनको टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टोर्ड होती हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स। अमाइबा में वैक्यूल्स फूड को भी स्टोर करके रखता है, और वैक्यूल्स जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में भी जो है हेल्पफुल होता है। तो यहीं तक करेंगे अपन। एक टॉपिक शायद और है सेल डिवीज़न, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।